बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक सिंड्रेला नाम की परी रहा करती थी। वो परी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से कोई भी उससे बात नहीं किया करता था और इसी वजह से सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि वो सारी परियों से बात करना चाहती थी। एक दिन की बात है, सारी परियां एक जगह पर इकट्ठा होकर बात कर रही थीं। तभी वहाँ सिंड्रेला परी भी आ गई और उसने भी उन सब से बात करनी चाहिए। तभी मेनका परी ने सिंड्रेला परी से कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी गरीब हो? तुम यहाँ से चली जाओ। अरे मेनका परी, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं भी परीलोक की परी हूँ और तुम लोगों की साथी हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम हम लोगों की साथी हो, पर तुम बहुत ही गरीब हो, इसलिए हम तुमसे नहीं बोलना चाहती हैं। इस बात से पूनम परी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई भी परी किसी भी परी के साथ गलत व्यवहार करे। इसलिए पूनम परी ने मेनका परी से कहा, अरे मेनका परी, तुम्हें इस तरह सिंड्रेला परी से बात नहीं करनी चाहिए। भले ही सिंड्रेला परी गरीब है, पर वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी परी है। वो हमेशा सभी की मदद करती है। हाँ, पता है मुझे। अगर तुम्हें इससे बात करनी है तो तुम करो, पर मुझे इससे बात नहीं करनी है। और ये कहकर मेनका परी वहाँ से चली जाती है। मेनका परी के साथ उसकी दोस्त रिंकी परी भी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद सिंड्रेला परी ने पूनम परी से कहा, अरे पूनम परी, तुमने मेरी वजह से अपनी सहेलियों को गुस्सा कर दिया। तुम जाओ यहाँ से, वरना वो लोग तुमसे नहीं बोलेंगी। मत बोलने दो उन्हें, मैं वैसे भी उनसे नहीं बोलना चाहती हूँ। जब देखो वो तुम्हें चिढ़ाती ही रहती हैं। अच्छा, इन सारी बातों को छोड़ो। अब तो कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। तुम अपनी दिवाली कैसे मनाओगी? क्या दिवाली आने वाली है? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि इस गरीबी की वजह से मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर पूनम परी वहाँ से चली जाती है। पूनम परी के जाने के बाद सिंड्रेला परी अपने आप से कहती है, अरे कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि दिवाली आने वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि पूनम परी ने मुझे बता दिया। मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ये कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। सिंड्रेला परी ने कभी भी अच्छे तरीके से दिवाली नहीं मनाई थी, क्योंकि गरीब होने की वजह से कोई भी उसके साथ दिवाली नहीं मनाता था और न ही वो दूसरी परियों की तरह दिवाली मना पाती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और दिवाली पास आने लगी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिवाली की तैयारी कर पाए। उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर एक दिन सिंड्रेला परी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रिंकी परी आई और उसने सिंड्रेला परी से कहा, क्या हुआ सिंड्रेला परी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? लगता है तुम किसी बात को लेकर दुखी हो। हाँ रिंकी परी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं दिवाली की वजह से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है जिससे मैं अच्छे तरीके से दिवाली मना पाऊँ। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे तो पता ही था कि यही बात होगी, क्योंकि तुम इतनी गरीब जो हो। अरे रिंकी परी, तुम भी अब ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दोस्त मेनका परी तो मुझसे इस तरह बातें करती ही है। कम से कम तुम तो मत करो। आखिर मैं भी तुम्हारी तरह एक परी ही हूँ।
अरे तुम कहाँ की परी हो? परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं और तुम्हारे पास तो शक्तियाँ ही नहीं हैं। साथ ही साथ तुम इतनी गरीब कैसे हो? मुझे ये समझ में ही नहीं आता है। आखिर दिवाली आने वाली है, इतना बड़ा त्योहार है और तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि तुम इस त्योहार को अच्छी तरह से मना पाओगी। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रिंकी परी वहाँ से चली जाती है। रिंकी परी के जाने के बाद सिंड्रेला परी अपने आप से कहती है, रिंकी परी एकदम ठीक ही कह रही थी। आखिर मैं इतनी गरीब क्यों हूँ कि मैं दिवाली भी अच्छी तरीके से नहीं मना पाती हूँ। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। उन्होंने मुझे परी तो बना दिया, पर लगता है ऊपर वाला मुझे शक्तियाँ देना भूल गया। ये सोचकर सिंड्रेला परी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर पूनम परी आ गई और सिंड्रेला परी को रोता हुआ देखकर उसने उससे कहा, अरे सिंड्रेला परी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आई थी। क्या बताऊं पूनम परी, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। इस वजह से मैं दिवाली नहीं मना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास रुपए ही नहीं है, इसीलिए रो रही हूँ। ऊपर वाले ने पता नहीं मुझे शक्तियाँ क्यों नहीं दी। मेरे पास भी शक्तियाँ होती तो मैं भी थोड़ी अमीर हो जाती। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ क्योंकि रानी माँ ने सभी को अपने पास बुलाया है। क्या रानी माँ ने बुलाया है? पर रानी माँ ने क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता, ये तो वहीं जाकर पता लगेगा। अब शांत हो जाओ और रानी माँ के पास चलो। ये सुनकर सिंड्रेला परी शांत हो जाती है और फिर वो दोनों रानी महल के लिए निकल जाती हैं। रानी महल पहुंचने के बाद सिंड्रेला परी देखती है कि वहाँ पर पहले से ही सारी परियां मौजूद थीं। उन परियों को देखकर पूनम परी भी थोड़ी हैरान हुई। इसके बाद रानी परी ने सारी परियों से कहा, आप सभी परियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ पहले से। अब दिवाली आने वाली है और मैं सोच रही हूँ इस बार सारी परियां अच्छे तरीके से दिवाली मनाएं। हाँ रानी परी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सारी परियां अच्छे तरीके से ही तो दिवाली मनाती हैं। हाँ, मुझे पता है कि सारी परियां अच्छे तरीके से दिवाली मनाती हैं, पर कोई है जो दिवाली अच्छे तरीके से नहीं मना पाता है और इस साल हमें उसकी भी दिवाली अच्छे तरीके से मनवानी है। ये सुनकर सारी परियां हैरान हो जाती हैं। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रानी परी किसकी बात कर रही है, पर पूनम परी समझ जाती है कि रानी परी सिंड्रेला परी की बात कर रही है। और इसके बाद रानी परी ने उन सभी से कहा, मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं सिंड्रेला परी की बात कर रही हूँ। सिंड्रेला परी कभी भी दिवाली अच्छे तरीके से नहीं मना पाती है, इसलिए इस बार हम सभी लोग सिंड्रेला परी को बहुत सारे उपहार देंगे और साथ ही हम उससे जादुई शक्तियाँ भी देंगे, जिससे वो भी दिवाली अच्छे तरीके से मना पाएगी। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रानी परी ने ऐसा सोचा है। और सिंड्रेला परी ने रानी परी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी दिवाली इतने अच्छे तरीके से मना पाऊंगी और मेरे पास भी जादुई शक्तियाँ होंगी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम भी आखिर हमारे परी लोग की ही परी हो और सभी लोगों को दिवाली मनाने का पूरा हक है। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर सभी परियों ने सिंड्रेला परी को बहुत सारे उपहार दिए और सभी ने मिलकर उसे जादुई शक्तियाँ भी दी, जिससे सिंड्रेला परी
अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इस पर मेनका परी को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा सिंड्रेला परी के साथ बुरा बर्ताव करती थी। फिर धीरे धीरे दिवाली का समय आ गया, जिससे सिंड्रेला परी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने भी बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाई। तभी वहाँ पर पूनम परी आ गई और उसने सिंड्रेला परी से कहा, अब तो खुश हो ना तुम सिंड्रेला परी? हाँ, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरी परियों की तरह ही दिवाली मना पा रही हूँ और अब मैं सभी परियों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। वैसे रानी माँ के मन में ये ख्याल कहाँ से आया होगा? वो दरअसल मैंने ही रानी माँ को कहा था कि सारी परियां तो अच्छी तरह से दिवाली मनाती हैं, तो इस बार क्यों ना हम तुम्हारी भी दिवाली अच्छे से मनवाएं। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश हुई और उसने पूनम परी का धन्यवाद किया। इसके बाद दोनों ने बहुत सारे पटाखे जलाए और फिर उन्होंने अच्छे तरीके से दिवाली मनाई और अब सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा खुश थी। ये कहानी परी लोग की है। परी देश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चलाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी। तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा, फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ, मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी? उसके बाद वो राक्षस जैस्मिन परी को रस्सियों से बांध देता है और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परी देश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या? ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकालकर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काटकर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर
जैस्मिन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है। अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मिन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मिन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा। उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है। लेकिन उसी रात जैस्मिन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है। उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी। दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा। वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है। मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है। राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुंचते हैं तो सभी जादूगर और जादूगरनियां उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। विक्रम अपनी बीवी अनामिका से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे।
अनामिका, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आई बस 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर अनामिका फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि विक्रम उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी विक्रम, ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनामिका किचन में चली जाती है और एक केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट चॉकलेट केक देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और अनामिका से कहता है, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक, सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से अनामिका और विक्रम अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। अनामिका की अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी, तो वहीं विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम के साथ उसका दोस्त अखिल घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है। उसे खाना खाने के बाद जरूर बताना कि ये कैसी बनी है। क्या हमें खाना खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब अखिल के जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले अखिल अनामिका और विक्रम से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले ही बता रहा हूँ। और विक्रम, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले ही बिहार पहुँच जाऊँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अखिल विक्रम को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अखिल के साथ बिहार जाने के लिए अपनी तैयारियाँ करने लगता है। अनामिका, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया है ना? अरे हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस तुम अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर विक्रम अखिल के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर विक्रम अखिल की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर अखिल अपनी शादी के लिए तैयार होने जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद विक्रम बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में मुरली नाम के एक व्यक्ति की नजर विक्रम पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, कितना अमीर लग रहा है और बहुत नेक भी है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो चाहिए था, दूसरों की तरह लालची नहीं। क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी जाए।
भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो मुरली एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आँखें, गुलाब की तरह लाल होठ और बहुत ही लंबे घने बाल थे। और साथ ही वो आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक परी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेटी सिंड्रेला की सुंदरता और जादुई शक्तियों की वजह से उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक नेक लड़के की खोज थी। साथ ही साथ मुरली एक कंजूस इंसान था, जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मुरली अपने गुंडों को भिजवाकर विक्रम को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आँख खुलती है, तो वो खुद को मुरली के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी बिटिया है सिंड्रेला, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती विक्रम की शादी सिंड्रेला से करवा दी जाती है और बेचारा विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे विक्रम टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मेरे माता पिता को मेरे लिए एक नेक और ईमानदार लड़के की खोज थी। दरअसल सच ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मैं उन्हें एक मंदिर के बाहर मिली थी और मैं एक परी हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं, जिस वजह से सभी मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे भी मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। उसके बाद सिंड्रेला उसे अपना परी वाला रूप दिखाती है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है। अरे आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिंड्रेला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ लेकर जाता है और स्टेशन पर आकर उसे खुद से ही अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे ही विक्रम को छोड़कर जाने लगती है कि तभी एक गुंडा आकर उसके बैग को छीनकर ले जाता है और बेचारी सिंड्रेला कुछ भी नहीं कर पाती। सिंड्रेला की लाचारी देखकर विक्रम सब कुछ समझ जाता है कि ये जगह सिंड्रेला के लिए ठीक नहीं है। अब विक्रम ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। क्या तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे?
देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात, तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ अनामिका अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम अपनी सारी लाचारी अनामिका को बताता है, पर अनामिका उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी परिस्थितियों को समझूं। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, विक्रम बिल्कुल सच कह रही हैं। इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? तो विक्रम, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले? अनामिका, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और मैं सिंड्रेला को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर विक्रम। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ छोड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है, और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। चलो अच्छा ही हुआ तुमने भी शादी कर ली। अब तुम अकेले तो नहीं रहोगे। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि पैसे के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है। और हाँ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोली है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस तरह से अनामिका विक्रम को धोखा देकर उसकी बात को बगैर समझे उसे छोड़कर चली जाती है। पर सिंड्रेला उसका साथ देती है और उसे संभालती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी इच्छा भी पूरी करती है। इस तरह से विक्रम समय के साथ साथ अनामिका को भूल जाता है और सिंड्रेला से प्यार करने लगता है। इसके बाद विक्रम अपनी दूसरी बीवी सिंड्रेला परी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।